एक बार की बात है बच्चों, बहुत समय पहले एक हरे भरे छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उनका कोई अपना नहीं था, न पति, न बेटा, न बेटी। बस थी एक पुरानी टूटी फूटी सी झोपड़ी और ढेर सारा सच्चा प्यार। दादी की झोपड़ी मिट्टी की बनी हुई थी, छत घास फूस की थी जो हर साल और भी कमजोर हो जाती थी। बरसात में छत से पानी टपकता, सर्दियों में ठंडी हवा सीटी मारती, लेकिन दादी कभी शिकायत नहीं करती थी। वो हमेशा मुस्कुराकर कहती, जो है वही बहुत है। दादी भले ही अकेली थी, लेकिन गांव के सारे बच्चे उनके अपने थे। हर शाम जब स्कूल से लौटकर बच्चे खेलते खेलते थक जाते, तो वे गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते और वहां पहले से बैठी होती थी हमारी बूढ़ी दादी। दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थी, राजा रानी की, परियों की, मेहनत करने वाले गरीबों की और पेड़ पौधों से प्यार करने वालों की। बच्चे दादी को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि दादी की बातों में डांट नहीं, प्यार होता था। दादी को पेड़ पौधों से खास लगाव था। वो कहती थी, पेड़ कभी बोलते नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा समझते हैं। जब भी दादी गांव के बाहर जाती या किसी के खेत से लौटती, तो कोई न कोई पौधा जरूर साथ ले आती। कभी नीम, कभी तुलसी, तो कभी सब्जियों के बीज। उनकी झोपड़ी के चारों ओर छोटा सा बगीचा था। एक दिन दादी शाम को घर लौट रही थी। रास्ते में झाड़ियों के पीछे उन्होंने कुछ हरा सा देखा। पास जाकर देखा तो वो कद्दू का एक छोटा सा पौधा था। पौधा कमजोर था, उसके पत्ते थोड़े मुरझाए हुए थे। दादी का दिल पिघल गया। उन्होंने प्यार से कहा, अरे रे, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? दादी ने उसे धीरे से उखाड़ा और अपने साथ घर ले आईं। झोपड़ी के पास एक अच्छी सी जगह देखकर उन्होंने उसे मिट्टी में बो दिया। अब हर सुबह दादी बाकी पेड़ों के साथ साथ कद्दू के पौधे को भी पानी देती, प्यार से उसके पत्ते सहलाती। समय बदलता है, दिन बीतते गए। कद्दू का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी बेलें जमीन पर फैलने लगीं, हरे हरे पत्ते झोपड़ी को और सुंदर बना रहे थे। फिर एक दिन मौसम बदल गया, बरसात का मौसम आ गया। बरसात दादी के लिए सुंदर तो थी, लेकिन मुसीबत भी थी। दादी की झोपड़ी पहले से ही कमजोर थी। बारिश में छत से पानी गिरता, दादी सारी रात इधर-उधर बर्तन रखती। एक दिन दादी ने देखा, गांव के लोग अपनी झोपड़ियां ठीक कर रहे हैं। कोई छत बदल रहा था, कोई दीवार मजबूत कर रहा था। लोग आपस में कह रहे थे, आज रात बहुत जोर का तूफान आने वाला है। ये सुनते ही दादी का चेहरा उतर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर तूफान आया तो मेरी झोपड़ी नहीं बचेगी। दादी चिंता में बाहर बैठी थीं। तभी उनकी नजर कद्दू के पौधे पर पड़ी। अब उस पौधे पर एक बड़ा सा कद्दू लग चुका था। दादी पास गईं, ध्यान से देखा। कद्दू इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक इंसान आराम से सो सकता था। दादी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उन्होंने कहा, जब मैं तेरी सेवा करती थी तो शायद तू इसी दिन के लिए तैयार हो रहा था। रात होने लगी, आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। दादी ने अपना बिस्तर उठाया और कद्दू के अंदर आराम से सो गईं। थोड़ी देर बाद तूफान शुरू हो गया। बिजली चमकी, पेड़ झुकने लगे, झोपड़ियां गिरने लगीं। दादी कद्दू के अंदर शांत बैठी रहीं। सुबह का चमत्कार। सुबह हुई, गांव में हाहाकार मच गया। कई झोपड़ियां टूट चुकी थीं। दादी की झोपड़ी भी जमीन पर गिर चुकी थी। गांव वाले घबरा गए। वे बोले, दादी कहाँ होंगी? सब लोग दादी के घर पहुंचे। तभी कद्दू के अंदर से दादी हंसती हुई बाहर निकली। सब लोग हैरान रह गए। दादी बोली, पेड़ पौधे कभी धोखा नहीं देते। उस दिन पूरा गांव समझ गया, जो इंसान प्रकृति से प्यार करता है, प्रकृति उसकी रक्षा जरूर करती है। उस दिन के बाद गांव में हर घर के बाहर एक पौधा लगाया गया और दादी अब अकेली नहीं थी। पूरा गांव उनका परिवार बन चुका था।